हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो कल मैं समांतर श्रेणी का 3 क्वेश्चन मैं सोल्व किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। आज मैं चौथा क्वेश्चन आपको सामने लेकर के आया हूँ कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि 7 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, तो क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ना है और 7 का टेबल से करना चाहिए कि 7 से विभाज्य भी हो और 3 अंकों की संख्या हो। तो हम क्या करेंगे, 105 से शुरू करेंगे, फिर 7 साथ इसको हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, फिर 119 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट 994 तक लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 993 लेते हैं तो वो क्या होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। 995 लेंगे, वो भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर आप और भी संख्या को लिख करके अगर आप चेक करेंगे तो 7 से वो संख्या विभाज्य नहीं होगा। तो आप पूछ रहे हैं कि कितनी संख्या 7 से यहाँ पर विभाज्य हो जाएगी, कितनी संख्या। तो कितनी या जितनी यहाँ भी पूछे वहाँ पे समझिए कि n का मान आपको निकालना है। a का मान दिया हुआ है आपका 105, d का मान क्या हो जाएगा, 112 में 105 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 994 क्या है आपका, tn का मान है, और n बराबर क्या है आपका, वाट। तो tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान कितना है, 994। a का मान क्या है बच्चों, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है, 7। अब 994 में क्या करना, 100 माइनस 105 को घटा देंगे, और इधर क्या करना है कि 7 से ब्रैकेट के अंदर गुना नहीं करना है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इधर जोड़ घटा कर लेते हैं। 14 में से 5 जाएगा 9, 8 का 8 हो जाएगा, 9 में से जाएगा 8 हो जाएंगे, और इधर n माइनस 1 इंटू 7 से कटता है तो इधर काट दीजिए। 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49 बराबर n माइनस 1। 127, 1 को क्या करेंगे, माइनस में उधर बराबर के इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा n, यानी कि n बराबर 128। तो यहाँ सवाल क्या पूछा, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो अंत में क्या लिख देंगे, अतः 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएगी, इस तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।